एनीथिंग, कोई स्पेशल ड्राइंग नहीं होता है, डुडलिंग करते हैं। गूगल में डुडलिंग बहुत होते हैं, जैसे अभी क्रिकेट का डुडलिंग चल रहा है, गूगल के वेबसाइट पे देखिएगा। 13 नंबर મને અંકગણિત સહેલું લાગે છે. આઈ ફીલ એરેથમેટિક ઇઝ ઇઝી. 14 મને સ્કૂલમાં અંગ્રેજી વિષય સહેલો લાગે છે. English is easy, I feel. English subject is easy, that what I feel in the school time. હું દરેક સમસ્યાને તેની ચૂકવવી પડતી કિંમતના આધારે મૂલ્યાંકન કરું છું. 15 નંબર, I am talking about 15. मैं whatever I do, I evaluate the things, what I pay the cost for the same. मैं कोई चीज़ और घटना को उसकी चुकाने पड़ती कीमत के आधार पे इवेल्यूट करता हूँ. 16 મને સાહસથી ભરપૂર રમતો તથા ડરાવણા ચકડોળ ગમે છે. I like adventure sports and scary rides. 17 મને इंडिविजुअल स्पोर्ट्स गमे છે. I love individual sports. टीम स्पोर्ट्स पसंद नहीं है. 18 હું સરળતાથી ફોન નંબર યાદ રાખી શકું છું. I can remember phone number easily. 19 હું મારા લક્ષ્ય બનાવી અને ભવિષ્યની યોજના ઘડી શકું છું. I can prepare my goal and accordingly I can create my actions. And last 20 હું કોઈપણને સરળતાથી કોઈપણ વાત કહી શકું છું, પછી ભલે જે તે વ્યક્તિ મને પસંદ કરે કે નહીં કરે. I am a straightforward, telling anything to anyone whether they like or not. I hope I am clear. Yes? Yes. 27. હું કેવું અનુભવું છું તે બાબતે મને હંમેશા સભાન હોઉં છું. I always present what I feel. मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, गुस्सा, कूल, काम, जो भी राइट नाउ व्हाट यू फील, हर मोमेंट पे उसके लिए आप हमेशा प्रेजेंट होते हैं, अवेयर होते हैं. ये थोड़ा समझना मुश्किल है बच्चों के लेवल पे, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा. अच्छा, अब हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक चीज़ अनाउंस करती हूँ मैं, स्कोर बोर्ड कितने का तैयार हो गया? वाओ, ऑलमोस्ट. कंग्रेचुलेशन, थैंक्स फॉर द सेम. नाउ जिसका नहीं हुआ है, दे आर इन प्रोसेस. मेरा इन्विटेशन है इन सब लोगों के लिए, जस्ट नाउ बी विद दिस, बिकॉज मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि गागर में वो गुजराती के મને આવડે છે, આનું ઇંગ્લિશ મને એટલે હિન્દીમાં નહીં ફાવતું बोलता कि गागर में सागर भरवानो છે आज. इसका हिंदी में कैसे बोला जाता है आई डोंट नो. सो ये बात है, तो शेल वी कंटिन्यू. और ये जो बुक है वो आपके पास ही रहेगी. ये स्कोर बोर्ड आपका जितना भी अधूरा है, फाइन, आप लोग लेके जाके कंप्लीट बाद में कर सकते हैं. अभी उसका जो रिजल्ट है वो देखें और समझ ले तो ज़्यादा बेटर है. और इसके ये जो वीडियो है उसका यूट्यूब वीडियो बनेगा और हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड कर लेंगे. आप बाद में भी कुछ रह जाता है तो आप उसको कंटिन्यू कर, मीन्स वहाँ से देख के भी समझ सकते हैं. सो मैं चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट लोगों के स्कोर बोर्ड तैयार हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे जैसे LLM, MBK, SV, इंटर और इंट्रा, आपने यहाँ पे ऐसे टोटल सम एडिशन भी कर दिए होंगे. यस और नो फ्रेंड्स? नाउ दिस इज व्हाट यू आर इज ऑल अबाउट. इट इज नाउ इन योर हैंड फ्रेंड्स. हु यू आर, प्रोवाइडेड आपने कितना क्लियर आंसर दिया है वो आपको खुद को पता है. बट ऑलमोस्ट आई होप आपके परफेक्ट रिजल्ट है. और ये कैटेगरी में ये जो 7 कैटेगरी है वो क्या है वो हम समझते जाते हैं. फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी टोटल वैसे 8 प्रकार की है. वी आर टॉकिंग टुडे 7 कैटेगरीज. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, स्पेशियल्स एंड इंटेलिजेंसी, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. और यही है LLM, MBK, SV, इंटर, इंट्रा. नाउ मुझे 1-2 लोग थोड़ा जल्दी से शेयर करें. हाईएस्ट होगा ना जो आपने ये सम एडिशन किया यहाँ पे, तो हाईएस्ट होगा ना ये 7 में से, कि सबका एक तो नहीं होगा, किसी का 8, किसी में 8, 12, 16. आपका किस में हाईएस्ट है बेटा? यस, BK. आपका? व्हाट अबाउट यू? इंटर. ओके, एनीबडी एल्स यहाँ से? हाँ, म्यूजिक, M. ओके, सो
अच्छा दूसरा ये बताइए, किसी का एक से ज्यादा हाईएस्ट है? हेलो, एक से ज्यादा में सपोज मान के चलो 11-11 या 10-10 स्कोर आया, आप बताइए प्लीज। ओके, एलएम और बीके में एक समान है, आपका एलएम एंड ओके इंटर, किसी का 3 में है हाईएस्ट एक साथ? ऑलराइट, 4 में। हमारे साथ एक ऐसे दोस्त से मेडिकल में है, मेरी डॉटर के साथ 5 में हाईएस्ट। ऐसे भी जीनियस लोग होते हैं, क्यों मैं बताती हूँ क्यों। ओके, एनीवे, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मैटर्स अ लॉट फॉर योर पर्सनालिटी। आई अगेन अनाउंस, फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट मैटर्स अ लॉट इन योर पर्सनालिटी। इसी के बेस पे आप जितना अपना करियर को चूज करेंगे आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा? जैसे मैंने पहले भी बताया था, पैसा तो हर जगह से मिलता है, बट जो खुशी मिलती है एंड ऑफ द डे, जो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार ये तो मेरा काम नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं खींच रहा हूँ मेरी जिंदगी, वो नहीं आएगा। अपना बच्चा खुश रहेगा। सबसे बड़ी गिफ्ट हम हमारे बच्चे को देंगे कि बेटा वॉट एवर यू आर अकॉर्डिंगली यू चूज द करियर, वट एवर यू लव यू चूज द करियर अकॉर्डिंगली, और उसमें वो ज़्यादा खुश होकर करेगा काम तो अच्छे से वो बाहर निखर के आएगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से वो जी पाएगा। दैट इज़ द पर्पस वी आर डूइंग दिस, राइट। सो आज आपके बच्चे का, अब बच्चे को करना क्या है, अपना रिजल्ट पेरेंट्स को दे देना है। नाउ पेरेंट्स फोकस, नाउ योर जॉब इज स्टार्टेड। जो बच्चा एल में हाईएस्ट है, कितने लोग हैं एल में हाईएस्ट? थोड़ा फटाफट से। ओके, एल में जो लोग हाईएस्ट है उनका वर्ड स्मार्ट है। मैं सिर्फ एम्फेसाइज कर रही हूँ, ये पूरा वीडियो हम बाद में देख ही सकेंगे यूट्यूब में। वर्ड स्मार्ट यानी कि जो लैंग्वेज, शब्द का व्यापारी, शब्द का पेंटर, शब्द से पूरा सबको शब्द चित्र से पूरा दिखा दे, माहिर होते हैं जो लोग, उनका जो इंटेलिजेंसी है वो कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग यानी रिलेटेड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड सारी इंटेलिजेंसी ये बच्चों के अंदर होती है। और ऐसे लोग किस प्रकार की करियर चूज कर सकते हैं? नाउ लेट मी अनाउंस अगेन हियर फ्रेंड्स, हम लोग आज यहाँ पे करियर गाइडेंस सेमिनार बहुत होते हैं जिसमें सीधा कहा जाता है कि 95% कट ऑफ आएंगे तो ये लाइन ले सकते हैं, 90% आएंगे तो ये कॉलेज में मिलेगा, ये लाइन में जा सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं कहूँगी आपका बच्चा 90% भी आया लेकिन हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ऑथर बन सकता है, और आपका बच्चा 40% भी लाया तो शायद एक बड़ा साइंटिस्ट और रिसर्चर बन सकता है। और मैं ये दावा करूंगी, और 10 साल के बाद शायद अब मिले और कोई एक रिसर्चर और एक ऑथर मिल जाए और अपनी किताब देगा कि मैडम आई डिड दैट, आई अटेंड योर सेमिनार एंड आई डिड दैट, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और ये पर्पस से आज का सेमिनार है। और आप मार्क्स पे मत जाइएगा बच्चों का, आज के बाद क्या स्कोर बोर्ड आया भूल जाओ, बच्चा मेरा क्या है आपके हाथ में है और इसके पर करेंगे। लिंग्विस्टिक बच्चा ऑथर, जर्नलिस्ट, पोएट, प्लेयर राइटर, रेडियो अनाउंसर, जोकी, रेडियो जोकी, एंकर, न्यूज रीडर, इन शॉर्ट जो वर्ड्स, लैंग्वेज जैसे मैं अभी आज कर रही हूँ यहाँ, सब लैंग्वेज को यूज करके जो भी करते हैं वो माहिर होते हैं उसमें, और उनको ऐसी कोई करियर सिलेक्ट कीजिएगा उसके स्कोर बोर्ड के आधार पे। अब आप सोचिए कि ऑथर बनने के लिए क्या करना है, बीकॉम लेना है, बीएससी लेना है, बीए लेना है, आप समझ गए, पूरा में उल्टा सोचना है। अदरवाइज अभी तक पेरेंट्स क्या करते हैं, सर बताइए ना उसके है ना 10th में 90% आए, सर वो 12th में है ना 85 आए, सर क्या करें, ये हम जनरली करते हैं। यस और नो? आज से ये करेंगे, मेरा बच्चा लिंग्विस्टिक है, मेरे बच्चे को ऑथर बनना है, ऑथर के लिए कहाँ जाए, कैसे करे, कौन सी एक्टिविटी कराए, कौन से इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले, कौन सी डिग्री ले, इस बेस पे आप अपना बच्चा तैयार करो। चेतन भगत आईआईटी आईआईएम का स्टूडेंट होने के बावजूद भी कहाँ पे आया वो उभर के, एज ए ऑथर। अब ऐसे कहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है, टाइम की कमी की वजह से नहीं मैं कह पाई हूँ। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल बच्चे कितने लोग हैं, एलएम ऑलमोस्ट काफी होने चाहिए। पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, रीजनिंग, नंबर्स, इनका जो मेन इंटेलिजेंसी है, एबल टू सी
कॉज एंड इफेक्ट रियली वेल, यानी वो 1 + 1 2, 1 + 1 1 11 नहीं होगा, बताओ कैसे होगा, वो सबूत मांगेगा। ऐसे लोग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल है, वो अदर बात नहीं मानेंगे, वो अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, वो ऑडिटर, बैंकर्स, बुक कीपर्स, इकोनॉमिस्ट, लीगल असिस्टेंट, साइंस टीचर, स्टैटिस्टिशियन, सीए, कंप्यूटर प्रोग्रामर, है ना, अंडर राइटर, टेक्नीशियंस, साइंस टीचर्स, इन शॉर्ट जहाँ पे लॉजिक आता है। आई मे बी गोइंग फास्ट। अब आपके बच्चे में 70% आए या 40% आए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि अब मुझे अकाउंटेंट बनाना है तो क्या पढ़ाई करवानी है, साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियन बनाना है तो क्या पढ़ाई करनी है। सीए भी बन सकता है ये बच्चा, यहाँ लिखा ही है यस सीए, क्योंकि ये दिमागी बच्चे का इस प्रकार का है। फिर क्यों हम फिक्र करें उसकी मार्कशीट की। यस, स्पेशल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने अभी वो आंखें बंद करके थोड़ा छोटा सा एक्सरसाइज करवाया जिसमें उनकी विजुअलाइजेशंस बहुत ही अच्छी होती है, बहुत दूरंदेशी पे होते हैं, जैसे मैंने उसका ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बच्चे क्या बन सकते, सीधा उस पे जाते हैं, पायलट, स्पेस साइंटिस्ट, कौन है स्पेशल्स, हाउ मेनी पीपल वर दिस हाईएस्ट, किसके पास है, कोई नहीं है, सॉरी आप है, कोई बात नहीं, आएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। आई एम टॉकिंग एसवी बीके के बाद का है वो। ऑल राइट, वो बाद में आएगा, डोंट वरी। आई एम सो हैप्पी, यू आर सो क्यूरियस। सो इनके लिए ताली बजाइए यार एक बार। कितने कमिटेड पेरेंट्स हैं आप लोग। आई एम सो हैप्पी, यू आर सो अवेकन, सो क्यूरियस, एंड दैट इज व्हाट द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। कुछ भी नहीं रह जाएगा, बाद में रह भी गया तो आई एम अवेलेबल आफ्टर द प्रोग्राम, डोंट वरी। Shall we proceed for स्पेशल्स एंड इंटेलिजेंसी के लोग, इंटीरियर डिज़ाइनर, यहाँ पे एक दो बैठे हैं और आई थिंक वो सही उसमें भी लग रहे हैं मुझे फील्ड में, है ना, सर्वेयर, फाइन आर्टिस्ट, सिविल इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, फोटोग्राफर्स, वेडिंग प्लानर, फैशन डिज़ाइनर, सारे लोग, इन शॉर्ट जहाँ पे क्रिएटिविटी विजुलाइज करके कुछ क्रिएट करके वेस्ट में से बेस्ट बनाना, जैसे इंटेलिजेंसी के लिए एसवी आता है। आप टिक करते जाइएगा, कुछ रह जाता है तो बाद में विल डिस्कस। म्यूजिक, कितने बच्चे हैं म्यूजिक के लिए, एम, ओके। अब म्यूजिक वाला बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो क्या करेगा। एक बायोलॉजी का टीचर है सूरत में, शायद पता होगा, मैंने मिली नहीं हूँ, मैंने सुना है, शायद मैं रॉन्ग भी हूँ। बायोलॉजी पूरी गा के सुनाता है, पूरी गा के पढ़ाता है, पता है किसी को, शायद मैं रॉन्ग हो सकती, बट दिस इज फैक्ट न्यूज़, आई गॉट इट। इसका मतलब वो बंदा म्यूजिकल होगा, बेचारे साइंस ले लिया, बायोलॉजी टीचर बन गया तो अपना भड़ास निकाला है बायोलॉजी के पर, बायोलॉजी पूरा गा के सुना पढ़ा देता है। आप म्यूजिक में सारे फील्ड आपको आसानी से समझ आते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड सारे फील्ड, सॉन्ग राइटर, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन, पियानो ट्यूनर, सिंगर, म्यूजिकल थिएटर एक्टर्स, स्टूडियो इंजीनियर्स, इन शॉर्ट रिलेटेड टू म्यूजिक एनी फील्ड। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंगिंग में ही डायरेक्ट जाओ, वोकल में जाओ, नॉट नेसेसरी। Related music, any field you can choose it. Music teacher, sound engineer की बहुत डिमांड है। बॉडी काइनेस्थेटिक, कितने लोग हैं बीके, आई गेस ज़्यादा से ज़्यादा बीके होंगे और इसमें भी मेल होंगे। जिसका भी हाईएस्ट बीके है उनके लिए मेरा अनाउंसमेंट है कि हो सके तो सेकंड हाईएस्ट पे करियर चूज कीजिएगा, और फिर भी आपने फर्स्ट हाईएस्ट ज़्यादा अपीलिंग करता है, गो अहेड, नॉट एन इश्यू। क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है तो अभी जो आंसर होते हैं उसी के बेस पे होते हैं, इसलिए क्रिकेटर, एक्टर, एथलेटिक, डांसर, कोरियोग्राफर, क्राफ्ट्समैन, जहाँ पे बॉडी का यूज करके जो भी प्रकार का, आप चाहे मार्केटिंग करो, फील्ड में काम करो, इंजीनियर बनो, लेकिन उसमें भी जहाँ पे काम करना है आपको वैसे इंजीनियर बन जाइए। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर पेरेंट्स को ऐसे बोले कि कहाँ फंस गए यहाँ पे आके आज,
ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगी आपको लास्ट में। मान के चलो आपके बच्चों को आपने बिजनेस में डाल दिया, आपके बच्चे को आपने इंजीनियर बना दिया, लेकिन इंजीनियरिंग में भी ऐसी आप प्रोफाइल लीजिए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ कर सके, क्योंकि ये बंदा बैठेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं सीट पे, वो भागेगा और उसको भगाओ, और जितना भागेगा उतना मज़ा आएगा, उतना काम करेगा। तो अपने को भागने वाला भी चाहिए, बैठने वाला भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए और मार्केटिंग में फील्ड में भी चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल क्रिकेटर ही बने। सो प्लीज़ इसको थोड़ा ब्रॉडर वे से जाना है आपको। बट सीधा क्रिकेटर बन गया, दैट्स ग्रेट, सीधा डांसर बन गया, दैट्स ग्रेट, वी डोंट हैव एन इशू। let him or let her choose the things. Interpersonal, second last जो है हमारे स्कोर बोर्ड के हिसाब से, how many people are interpersonal highest? We are in a right field, ma'am, because we are an administrator, we are a good anthropologist, arbitrer, counselors, nurse, politicians, teachers, public relations, sales. In short, let me tell you short, you are a good in public relation. HR मैनेजर, काउंसलर, लीडर, टीचर, हीलर, काउंसलर, जो लोग एक से ज़्यादा लोगों से बहुत अच्छे से तादाद में तक रख सकते हैं, वैसे कोई भी प्रोफेशंस में ये लोग जा सकते हैं। MBA HR कीजिए, IIM करवाइए, कुछ भी करवाइए। अपने बिजनेस में है तो पब्लिक रिलेशन वाला प्रोफाइल करवा दीजिए उसको, वो अच्छा सक्सेस अपना बिजनेस और ऊपर लेके जाएगा। ठीक है? सो उनकी इंटेलिजेंसी है, उस हिसाब से उनके करियर ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। लास्ट है इंट्रापर्सनल, लास्ट वन देखिए, इंटर देन इंट्रा। जो इंट्रापर्सनल वाले लोग हैं उसके लिए थोड़ा, कितने लोग हैं मुझे पहले ये जानना है, हाउ मेनी? ओके, स्टूडेंट्स में से, ओके, वेरी फ्यू। ऐसा ही होता है। इंट्रापर्सनल हमारे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, इंट्रोस्पेक्टिव है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, इंट्रोवर्ट्स है, इमोशनल है। इन शॉर्ट दे आर सो मच सेल्फ इमोशनल, सेल्फ सेंसिटिव पर्सन। कहते हैं ना ये सेल्फ सेंसिटिव है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद समझ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली इवन साइकोलॉजिस्ट ने नोट लिखी है, ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल प्रोफेशंस हमें सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी प्रोफेशन में सक्सेस हो सकते हैं, वो हर जगह पे लीडरशिप लेते हैं, हर जगह पे ओनरशिप लेते हैं। फिर भी कोई प्रोफेशन डिफाइन करना है तो वो प्रीस्ट बनेंगे, स्पिरिचुअल काउंसलर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स, थेरापिस्ट, रिसर्चर्स, काइंड ऑफ प्रोफेशंस में वो जा सकते हैं, या तो एनी प्रोफेशंस दे विल बी सक्सेस, बिकॉज वो सेल्फ सेंसिटिव है, वो खुद को समझ में आता है कि मेरा ये मिस्टेक है, किसी को नहीं बताना पड़ेगा, वो खुद सुधार लेंगे। सो उनके लिए ये स्पेशल है जो मैंने आपको शेयर किया। आई होप सारे आ गए, यस और नो? नथिंग लेफ्ट? थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, वो थोड़े इंडेक्स प्लस माइनस हुए हैं, समझ सकते हैं। मैंने निखिल जी को बताया था 2 महीने से, 12 महीने में से 2 महीना मेरा पूरा बिजनेस साइड पे करके, काफ़ी मेरे यहाँ स्पॉन्सर्ड फ्रेंड है, मेरे एजुकेशनलिस्ट फ्रेंड है, मेरे फैमिली है, मेरे SCIT परिवार के स्टाफ है, पता है 2 महीने से मैं पूरा बिजनेस साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ इसी के पीछे लगी रहती हूँ। 100ly बुक बनाना, सबको मिलना, यू नो, मैनी थिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो शायद एक इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट कुछ छूटेगा नहीं, डोंट वरी। या सो शैल वी गो हेड विद द थिंग्स जहाँ पे? यस मैडम, SV रिपीट प्लीज। सॉरी, SV, ओके, श्योर। SV का जो सर है, वो इनका जो इंटेलिजेंसी है और उसके जो टूल होते हैं ना, वो स्केच, मेंटल इमेज, स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी, सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पेस, डिस्टेंस मेजरमेंट, फोटोग्राफी, उनको समझ आता है। यानी इनका विजुअल इफेक्ट, स्पेशल्स जो कहते हैं, विजुअल, स्पेशल्स एंड विजुअल, SV, वो बहुत हाई लेवल पे होता है। जैसे मैंने बताया, मैं एक सिंपल सा पेज देखती हूँ, उसी पेज में वो बच्चा कोई डिज़ाइन देख सकता है, कोई इंसान। यानी कि एक, मैं यहाँ पे ये फोटोग्राफी सिंपल ले लूँगी, वो इतना आर्टिस्टिक फ़ोटो लेगा कि इसका नंबर आ जाएगा, जैसे कि इसमें क्या है, बट इतना अच्छे से वो लेगा कार्विंग को। सो इनका इस प्रकार का होता है। और उनकी जो प्रोफेशन सिलेक्ट करनी है, सीधी ट्रेडिशनल प्रोफेशन सिलेक्ट करनी है, तो ये है
बट मैंने बताया कि सीधा क्रिकेटर बना दो, पायलट बना दो, ज़रूरी नहीं है. अपने कोई भी प्रोफेशन में इसका स्पेशल्स यूज़ कर सकते हैं आप. पायलट, स्पेस साइंटिस्ट, है ना, सारे आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इन शॉर्ट जहाँ पे विजुअल की ज़्यादा ज़रूरत है वैसी जगह पे. हाँ हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका. हाँ, जैसे कि कहीं 12 है, कहीं 11 है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो आपको थैंक यू कि काफ़ी लोगों को ये होगा कि 1 मार्क्स के डिफरेंस होगा फर्स्ट हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट में. मैंने शुरुआत में ही अनाउंस किया था कि देखिए, आप अभी सही टाइम पेरेंट्स का शुरू हो रहा है कि मान के चलो आपका बिजनेस है और आपका बच्चा सेकेंड हाईएस्ट है, वो क्वालिटी की आपको बिजनेस में ज़्यादा ज़रूरत है. या तो आप कोई प्रोफेशंस में ऑलरेडी रखना चाहते हैं, उसका आपने गोल चार्ट बना दिया है और वो सेकेंड हाईएस्ट को ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, सो you would definitely go with the second highest. Second highest, first highest are influencing a lot to your child. Simple. I repeat. Second highest and first highest influencing your child a lot. आप ये 2 ले सकते हैं. अच्छा, जिसका दोनों एक है, यानी कि फर्स्ट किसी का 3 एक समान है, किसी का 2 एक समान है, तब आपके पास फ्रीडम ये रहेगी कि फिर आप वहाँ पे चले जाइए कि अभी मार्क्स कितने आते हैं. आप समझ रहे, मार्क्स इंपॉर्टेंट तो है ही है ना, बट उस वक्त फिर स्कोर कितना आया, कट ऑफ कहाँ पे आया, सूरत में रखना है तो कौन सी कॉलेज है, तो आपके ऑप्शंस बढ़ रहे, तब आप वहाँ पे जाइएगा. सो आपको जो प्रोसेस करनी है मार्क्स की, परसेंटेज की, कट ऑफ की, अच्छी कॉलेज की, वो तो करनी है, बट हमारी थोड़ी प्रोसेस अभी बदल जाएगी और कुछ नहीं है. जो फंडामेंटली है वो तो करना ही है प्रोसेस. सो आई गेस आई एम क्लियर विद द सर्टेन थिंग्स, राइट. और मैंने एक बार और रिपीट करती हूँ, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप मुझे ये बोलोगे कि कहाँ फंसा दिया, मैं तो मेरे बच्चे को क्रिकेटर बनाना नहीं चाहती थी, मैडम ने तो बोल दिया अब तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं. नहीं नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि जो टिपिकल रोल्स यहाँ पे बताए हैं वही बताने. आप अपने बच्चों को चाहे इंजीनियर बनाए, बॉडी क्वाइट एस्थेटिक है तो उसको भागने वाला काम दे दो, स्पेशल्स विजुअल है तो उसको ऐसा काम दे जो क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना वगैरह. उसमें हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में ये 7 इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है फ्रेंड्स, हर प्रोफेशंस में. सो डोंट वरी कि टिपिकल रोल में जाना है, लेकिन टिपिकल रोल में आप चले भी गए, दैट्स वंडरफुल. आप फैशन डिज़ाइनर बन गए स्पेशल विजुअल होके और बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनिंग की इंस्टीट्यूट खोल दी या बड़ा बुटीक खोल दिया, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल. ठीक है. सो इस प्रकार से आई होप आई क्लियर विद द थिंग्स. मैंने कहा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. लास्ट टाइम मैंने 2.5 घंटे में पूरा स्टेज किसी को शेयर नहीं किया था, तभी भी ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए थे. आज हमारे पास थोड़ा समय का कमी है. आई अपोलोजाइज कि शायद मैं कहीं पे फास्ट भी जा रही हूँ, बट इतना ज़रूर है, मैं जो विषय है मेरा उसको मैं जस्टिफाई कर रही हूँ. ये सारे जो करियर के ऑप्शन है वो हमारे एक्सपर्ट पैनल के क्वेश्चन के द्वारा और 222 और 220 पेज की समथिंग बुक्स जो आपके हाथ में है उसमें ऑलमोस्ट आ जाते हैं. सो आई कंटिन्यू फास्ट वे, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ बिकॉज समय को ध्यान में रखते हुए. मैं ये मानती हूँ 10+2+3+2 का सिस्टम से पहले ये जानना जरूरी है. कहते हैं ना कि मैं शादी से पहले वो जन्माक्षर देखने ज़रूरी है ना, तो मैं ये मानती हूँ ऐसा जरूरी नहीं है हर धर्म में हो, लेकिन कहने काल में फर्स्ट आइडेंटिफाई कि बच्चा क्या है, फिर हम करियर ऑप्शंस देखें. बेसिक ये सारे करियर ऑप्शंस है MBBS के, नर्सिंग के, मेडिकल में. ठीक है, ये पूरे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, AB ग्रुप के लिए. खास करके मैं थोड़ा यहाँ एम्फेसाइज करूँगी, मई और जून अभी बाकी है, अभी मार्च चल रहा है. जो बच्चे 12th साइंस में है, 12th कॉमर्स में है और आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, खास याद रखिएगा सारे न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हमारे लीडिंग गुजराती न्यूज़पेपर आप पढ़िए, डेली पढ़िएगा. आई एम श्योर काफ़ी लोग ऑनलाइन भी होते हैं तो पता भी होता है. बहुत सारी एग्ज़ाम्स है यहाँ पे, मैंने बुक में भी दिया हुआ है तो ज़्यादा अभी एम्फेसाइज नहीं करूँगी. मई जून आप देखेंगे. सर्टेन एग्ज़ाम कंप्लीटेड फैशन वाली फरवरी में, अप्रैल में. एक एग्ज़ाम और मेरे बच्चा था तो पता चला, होटल मैनेजमेंट जैसे IIM जैसा IIH होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसका एग्ज़ाम तो दिसंबर में हो जाता है एडवांस में.
मुझे खुद को लास्ट ईयर पता चला मेरा बच्चा मिस कर गया, मेरा बच्चा होटल मैनेजमेंट में अच्छा कर सकता था और मैंने 1 साल गंवाया। फ्रेंड्स, इसकी कीमत तब होती है। और इसलिए कह रही हूँ कि मेक श्योर अभी जो जो आपके हाथ में है एंट्रेंस एग्जाम्स, आई एम श्योर यू नो, आपको पता ही होगा, बट फिर भी बुक्स के अंदर भी है, आप इसको थोड़ा देखिएगा। चार्टर अकाउंटेंट सीए के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स है यहाँ पे, मिस्टर श्रीकांत एंड ऑल अदर एक्सपर्ट्स, वो पूरा बताएंगे। उन्होंने कुछ 24 पेज का इंग्लिश राइटअप बुक्स में दिया है, सो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी मिलेगी। मुझे थोड़ा लास्ट एक इम्पॉर्टेंट आपको जो देना है स्किल इंडिया के ऊपर, लास्ट मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, मैं 5 मिनट में उसको फिर बाद में कंप्लीट करती हूँ।